आपको बता रहे थे कि जब जिस बार यहाँ बर्फ़बारी नहीं होती है 7-8 सालों में ये बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है दिसंबर में। अन्यथा 7-8 सालों से ये हो रहा था कि बर्फ़ लगभग मार्च अप्रैल फरवरी मार्च में ही पड़ रही थी, और हल्का फुल्का वो भी जब सुबह पड़ते ही अपने आप ही पिघल जाता था, क्योंकि तब तक गर्मी आ चुकी होती है। तो इस बार थोड़ा सा दिसंबर और जनवरी का बर्फ़ जो है खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय जो बर्फ़ पड़ती है वो ज़्यादा टिकता है। टेम्परेचर जो होता है -0 में पहुंची होती है, तो इसलिए बर्फ़ ज़्यादा टिकने के आसार होते हैं, और ग्लेशियरों में भी बर्फ़ अच्छी टिकती है दिसंबर जनवरी का। फिर फरवरी मार्च से जो बर्फ़बारी होती है वो टिकती नहीं है, क्योंकि उस समय गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाती है और बर्फ़ पड़ते ही एकदम पिघल भी जाता है। तो ये है इस बार थोड़ा सा हमें आशा है कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी, और पड़ना भी चाहिए, क्योंकि ग्लेशियर सब सूख चुके हैं। और हमारे जो यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्रों के खेती है, फसल हैं, जो हमारे लोकेलिटी की जो अच्छी तादाद में होते थे वो भी लगभग ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा नहीं पड़ पा रही है। तो इस समय मैं आशा करता हूँ कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाए, और सभी के लिए गुड लक। नई सुबह नई प्रभात की गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देखिए आज वर्ष की 2024 की प्रथम बर्फबारी शुरू हो चुकी है नामिक गांव में। आप देखेंगे चारों ओर बर्फ़ से पूरा लगभग पड़ चुका है। अभी सुबह मॉर्निंग टाइम से ही बर्फबारी शुरू हुई है, और ये कंटिन्यू जारी है। देखते हैं कब तक, कितने टाइम तक ये बर्फ़ पड़ती रहती है। आप देख रहे होंगे झमाझम बर्फ़ चारों तरफ से घिर चुका है, बर्फ़ से पूरा गांव। मौसम एकदम पूरा बंद हो चुका है कोहरे से। तो देखिए यहाँ नामिक में मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूँगा यहाँ की। 7-8 सालों से यहाँ कोई बर्फ़बारी नहीं हुई थी, और इस साल दिसंबर में ही बर्फ़ का शुरुआत हो चुका है, आगाज़ हो चुका है कहें तो आशा है कि इस साल थोड़ी देर तक थोड़ा बर्फ़ पड़ने की आशाएं ज़्यादा जाग रहे हैं, जिससे गांव के सभी लोग लगभग खुश होंगे, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ी है, जिससे हमारे जो आलू की खेती है या फिर राजमा की खेती है वो चौपट होते जा रहे थे। जो उनको ये कीट पतंगे ज़्यादा हो रहे थे बिना बर्फ़ के। बर्फ़ भी हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके लिए एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो बर्फ़ पड़ने से जो यहाँ के जो फसलों के लिए हानिकारक कीट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आलू जिस साल ज़्यादा बर्फ़बारी होती है उस साल अच्छी होती है आलू की खेती और राजमा की खेती। आज हमें मुंशियारी को भी जाना था, क्योंकि मैडम का जो निर्वाचन नामावली बनाने की ड्यूटी थी उसके कागज़ आज जमा करने थे, तो बर्फ़ भी पड़ चुकी है। अब देखें दोस्तों, अब इसी में ऐसे में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अभी गाड़ी आने वाली है, तो मैं आगे को आपको फिर ले चलता हूँ आज मुंशियारी। तो साथियों, अब हम निकल चुके हैं घर से। अब निर्वाचन जो मैं अभी पहले बता रहा था आपको, उसकी ड्यूटी थी आज जमा करना है। इतनी बर्फ़बारी में जाना पड़ रहा है, अब इमरजेंसी हुआ, क्या करें। अत्यधिक बर्फ़बारी में या फिर बारिश में घर से आदमी इमरजेंसी में ही निकल सकता है, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो घर में बैठ के आराम से आग सेकते। ठीक है मैडम। पूरा रास्ता चारों तरफ से बर्फ़ से घिर चुका है नामिक गांव। और ये भाई जियो का टावर भी आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसमें भी पूरे बर्फ़ से प्लेटें ढक गए हैं। क्या पता दिन में से नेटवर्क भी गायब हो सकते हैं आज। तो साथियों, अभी हम पहुंच चुके हैं जिलमरौली में। ये बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही है और गाड़ी वाला आगे तक पहुंच नहीं पाया है, तो अभी हम पैदल यहाँ तक पहुंच चुके हैं, और बर्फ़ भी अभी निरंतर गिरता रह रहा है। तो देखते हैं अभी कहाँ तक गाड़ी पहुँचती है, फिर उसके बाद हम गाड़ी में जाएंगे। तो आप बने रहिए तब तक वीडियो में लास्ट मुंशियारी तक के लिए। सुंदर की गाड़ी भी पहुँच चुकी है। अब हम इस गाड़ी के द्वारा ही जाएंगे। आइए तक आ गई सुंदर की गाड़ी। थोड़ी सी बर्फ़बारी होने के बाद आज मौसम एक बार फिर से खुल चुका है, एकदम बिल्कुल सुहाना हो रहा है, चारों तरफ धूप। और कल थोड़ा हिमालयों में
ऊपरी हिमालयों में थोड़ा सा बर्फ़बारी ज़रूर हुई थी। गांव में भी हमारा थोड़ा बहुत बर्फ़ आई थी, लेकिन जो ग्लेशियर सूखने के कगार पे थे उनमें थोड़ा सा अभी सफेदी दिखने लग गया है। इस बार ज़्यादा बर्फ़बारी की आशा तो हो रही थी, लेकिन हो नहीं पाई। सर्वप्रथम धूप केमू गाँव में ही आती है हमारे क्षेत्र में, और मौसम अब आज एकदम बिल्कुल सुहाना, बिल्कुल एकदम करेक्ट, बढ़िया। थोड़ी सी बर्फ़बारी के बाद इसमें अभी जो उच्च हिमालय क्षेत्र में रहने वाले पक्षियां हैं, पशु पक्षियाँ, वो सब नीचे को आ जाते हैं ग्रामीण इलाकों के थोड़े से ऊपर में। तो ये मौसम हिसाब से बर्ड वॉचरों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। ये हमारा होम स्टे भी है यहाँ पे। अगर आप कोई बर्ड वॉचर्स इच्छुक हैं तो आप इस सीज़न में आ सकते हैं और यहाँ का मौसम का, बर्ड्स का और जो फॉरेस्ट एनिमल हैं उनका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, देख सकते हैं उनको। यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के हिल्स कोकलाज और मोनाल, ये सब अभी ग्रामीण इलाकों के ऊपर में आ जाते हैं। और बरसात में ये जबकि ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में रहते हैं, अभी वहाँ बर्फ़बारी होने से सब नीचे को आ जाते हैं। तो आप लोग अगर इच्छुक हैं देखने के, बर्ड वाचिंग के, तो आप लोग आ सकते हैं। और बर्फ़ के इच्छुक जो बर्फ़ का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं वो लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं अभी, क्योंकि नज़दीक में इस बार बर्फ़ है। तो थोड़ी दिनों बाद अगर बर्फ़बारी नहीं होती तो बर्फ़ थोड़ी दिनों बाद ऊपर को चली जाएगी पिघलती हुई।